बेहतर है कि हम आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है पूरा उतरते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में बरतानिया के लिए भी और यूएसए के लिए भी हमारी फ़्लाइट्स का जो है वो इजरा होगा। एक बयान ने इतनी बड़ी तबाही जो है उसको जन्म दिया कि एक वक्त था कि पीआईए दुनिया की लीडिंग एयरलाइंस में थी और ना सिर्फ खुद लीडिंग एयरलाइन थी कि बल्कि बहुत लीडिंग एयरलाइंस को जन्म दिया। मैं समझता हूँ आज एक तारीख़ी दिन है कि मेहनत जो है वो उसका कोई हमें अजर मिला है, कोई समर मिला है। पीआईए का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 4.5 साल बाद बहाल। पहली परवाज 100% बुकिंग के साथ इस्लामाबाद से 300 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर पेरिस रवाना हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कौमी एयरलाइन हमारी शनाख्त जिससे हम महरूम कर दिए गए थे। साबिक वज़ीर के बयान ने तबाही मचाई और पीआईए की परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगी। यूरोप के लिए परवाज़ों की बंदिश से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। पीआईए के मुनाफा बख्श रूट्स बंद हो गए थे। जल्द बरतानिया और अमरीका के लिए भी परवाज़ें शुरू होंगी। हमने पीआईए के जरिए यूरोप की मार्केट को दोबारा टेक ओवर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल होने पर मुबारकबाद। मुल्की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद कहते हैं। तरसीलात ज़र में इजाफा पाकिस्तानी बहन भाइयों के मुल्क व कौम की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म की सनद है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 33% ज़ायद रकम भेजी। दिसंबर 2024 में 3.1% डॉलर्स भेजे गए। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर 2024 की तरसीलात दिसंबर 2023 से 29% ज़ायद हैं। सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा 77 करोड़ डॉलर, मुत्तहिदा अरब अमारात से 63, बरतानिया से 45, यूरोप से 36 और अमेरिका से 28 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे गए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों ने 6 माह में 17 अरब 84 करोड़ डॉलर वतन भेजे हैं। जनवरी से दिसंबर 2024 की वर्कर्स तरसीलात 34.65 अरब डॉलर रही। टैक्स नादहिंदगान से टैक्स वसूल करें, ना कि गरीब आवाम पर टैक्स का मजीद बोझ डालें। वज़ीर आज़म की इनलैंड रेवेन्यू के अपलेट ट्रिब्यूनल्स के अमूर पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की अदालतों में रुकी हुई महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। कहा, FBI महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दामात करे। इस काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा और कस्टम क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त में खातिर खा कमी आई है। मुल्क व कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। Welcome you, brother, to the historical city of Multan. Your presence here as the esteemed Minister of Education of Turkey symbolizes the deep and enduring friendship between our two nations. It was wonderful meeting with you. A vision where knowledge serves as a bridge to mutual progress and prosperity. On behalf of the people of Punjab, on behalf of the people of Pakistan, I thank you for your valuable contributions to the educational landscape of our region, of our country. Let me take this opportunity to express heartfelt gratitude to His Excellency President Recep Tayyip Erdogan. तालीम के शोबे में तुर्किया के तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मुल्तान में निजी स्कूल में तकरीब से खिताब। कहा, तालीमी मैदान में तुर्किया के ताउन के मशकूर हैं। पाकिस्तान और तुर्किया बेहतरीन दोस्त, दोनों के दीरीना और बरादराना ताल्लुकात है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में लाने के लिए मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरा कराची में पीपल्स पार्टी ने फरवरी तक इंतज़ार करने का कह दिया। फरवरी में पीपल्स पार्टी की CEC इजलास से बुलाकर हतमी मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आज़म सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन को वफाकी मुशीर इत्तलात बनाना चाहते हैं। नून लीग की वफाक में पीपल्स पार्टी को कई अहम वजारतें देने की भी पेशकश।
आर्मी एक्ट का इत्तलाक सिर्फ फौज पर होता है? क्या फौजी अदालत में बैठा अफसर इतना परफेक्ट है कि वो इतनी सख्त सजा का तयन कर सके? मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या इस आर्मी अफसर को इतना तजर्बा और अबूर है कि सजाए मौत तक सुना दी जाए? मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के तरीक़ाकार पर मुतमईन करें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखैल के फौजी अदालत में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील एक हद तक सुनी जा सकती है। फौज में जिनके खिलाफ फैसला आए उनको भी दूसरी अदालत में अपील का हक होना चाहिए। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, 9 मई के मुकदमात में दफात ATC की लगी, फिर फौजी ट्रायल कैसे हो गया? जो अफसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुना सकता। ट्रायल चलाने वाला अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है, वो फैसला देता है। जिस अफसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा? जस्टिस नईम ने कहा कि फौजी अदालतों का ट्रायल भी आम अदालत जैसा ही है। कोर्ट मार्शल में मर्जी का वकील करने की सहूलत भी मौजूद है। एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। उस वाक़े में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। जहाज़ में थोड़ा सा ईंधन बाकी था फिर भी रिस्क लिया गया। जस्टिस मुसरत हलाली के रिमार्क्स कहा, उसे एक वाक़े के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा, हुकूमत के पास अक्सरियत है, कल हाई जैकिंग और 302 का जुर्म भी आर्मी एक्ट में डालने कौन रोक सकता है? जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, अगर जंगी या फौजी तैयारे को हाई जैक किया जाए फिर ट्रायल कहाँ चलेगा? ख्वाजा हारिस ने कहा, जो बंदा जहाज़ में मौजूद नहीं था वो हाई जैक कैसे कर सकता था? हाई जैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं है, इसीलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था। अगर कोई फौजी लड़ाका तैयारा हाई जैक हो जाए तो आर्मी एक्ट में नहीं आता। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, ख्वाजा आसिफ साहब, आपने कोई मिसाल दी थी कि अमेरिका में भी फौजी ट्रायल हुए, अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता तो जज कौन होता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पूरी दुनिया में कोर्ट मार्शल में ऑफिसर ही बैठते हैं, केस की समाअत पीर तक मुलतवी। खान का ट्वीट एक था कि मेरी फैमिली ने कहा कि तुम क्यों नहीं करती हो, ट्वीट करो। इनके कहने पे मैंने रीट्वीट कर दिया। राना सनाउल्लाह कह रहे कि लीमा खान PTI का कब्जा करने लगी है। ये पार्टी 8 फरवरी की किसी के कब्जे में नहीं है। खान ये पार्टी जेल से चला रहे हैं। बानी PTI का एक्स अकाउंट कैसे हैंडल हो रहा है अलीमा खान ने बता दिया। कहती हैं, बानी PTI खुद बताते हैं कि क्या ट्वीट करना है। सलमान राजा को बानी PTI ने नामजद किया, अपने ही लोग उनके पीछे पड़ गए। बानी PTI के हमशीरा ने कहा, 8 फरवरी के बाद से पार्टी किसी के कब्जे में नहीं। बानी PTI जेल में बैठकर पार्टी चला रहे हैं, उनके पूछे बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। PTI से मुज़ाकरात करने हो तो फजर के वक्त भी दरवाजे खुल जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत में लफ्जी गोलाबारी। बैरिस्टर गौहर भी मैदान में आ गए, सलमान अकरम राजा की हिमायत कर दी। कहते हैं, सलमान अकरम राजा को बानी का एतमाद हासिल है, उन्हें बानी ने ही सेक्रेटरी जनरल तैनात किया है। शेर अफजल मरवत की जानिब से सलमान अकरम राजा पर पार्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात पर बोले, किसी को तैनात करना है या किसको हटाना है ये सब कुछ बानी नहीं तय करना है। हुकूमती कमेटी के साथ तीसरी मीटिंग करेंगे और तहरीरी नुकात सामने रखेंगे। हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं, हुकूमत अब बैक फुट पर जा रही है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई का वीडियो बयान, बोले, बानी ने पहले ही कह दिया था कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं, अगर इख्तियार है तो बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? बहुत अच्छा हुआ कि PTI ने मुज़ाकरात करके हुकूमत को एक्सपोज कर दिया है। इस्टेब्लिशमेंट को भी अब समझ आ जानी चाहिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क के ऊपर बोझ है। मरीम नवाज को बानी PTI जैसा बनने की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। बानी PTI शरीफ खानदान के एहसास पर सवार हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, शरीफ खानदान को ख्वाब में भी बानी PTI नजर आते हैं। जो लीडर सरदर्द के इलाज के लिए भी लंदन जाता हो वो अवाम के लिए क्या करेगा? पंजाब का पैसा अवाम पर खर्च होने के बजाय लंदन मुंतकिल हो रहा है।
चचा और भतीजी दोनों वफाकी और सूबाई खजाने को लूटने में मसरूफ़ हैं। शरीफ ख़ानदान के मनी लॉन्ड्रिंग किस्से ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का पैसा अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च हो रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा पहला कर्ज उतारने वाला सूबा बन गया। गुड गवर्नेंस, मेरिट और परफॉर्मेंस में पंजाब तमाम सूबों से आगे है। मरीम नवाज पंजाब का पैसा पंजाब के अवाम पर ही खर्च कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल कहा, मरीम नवाज की कारकर्दगी एक मिसाल बन चुकी है। हसद वो लोग कर रहे हैं जो कई बरसों से हुकूमत में बैठे हैं। रावलपिंडी की डियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी और वकील ना पहुंचे। वकील अरशद तब्रेज़ की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए, वकील आइंदा समाअत पर पेश ना हुए तो तादीबी कार्रवाई करके हक़ जरा ख़त्म कर देंगे। बानी पीटीआई के वकील की इस्तग़ासा के वकील पर जरा मुकम्मल। अगली समाअत पर मज़ीद 2 गवाह तलब। समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। 26 नवंबर के एहतजाज केस में तहरीक इंसाफ के 153 कारकुनान की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर। 24 की जमानत मुस्तरद हो गई। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने फैसला सुना दिया। अदालत का 5-5 हज़ार रुपये के मुचलके जमा कराने का हुक्म। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई के 87 कारकुनान की जमानत मंजूर हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्की सूरत हाल और कुरम में क़यामियान पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी और फजल रहमान का इमदादी अशिया के काफ़िलों के पारा चिनार पहुँचने पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा, कुरम में क़यामियान के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। बाज़ अनासिर ने जान बूझ कर इशू को गलत रंग दिया। ये सहूलत खास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो ओवरसीज हैं। सो इस वेबसाइट से तमाम ओवरसीज या और जो लिटिगेंट्स पब्लिक में से लोग हैं जिनके केसेस इस्लामाबाद में पेंडिंग हैं, वो क्लिक ऑफ द बटन से दे कैन फाइंड आउट। वो चीज़ है कि जो कि काफ़ी अरसे से था कि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को तो डिजिटाइज कर ही रहे हैं, लेकिन हमें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को भी करना है। सो दैट वी हैव डन टुडे। आज हमने वो माइलस्टोन अचीव कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सेशन अदालत में सेंट्रल लाइब्रेरी और ऑफिशियल वेबसाइट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमने केसेस जल्द निपटाकर बैकलॉग को ख़त्म किया है। तारीख में पहली बार 2024 में 1,19,000 केस निपटाए गए। उम्मीद करता हूँ आइंदा आने वाले बरसों में इससे ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। कोशिश है आप जो भी मसला लाएँ उसे हल करें। अपनी मातहत अदलिया और वकला पर फ़ख्र है। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी वेबसाइट से अपना केस चेक कर सकते हैं। वेबसाइट से सारी मालूमात अदालत में आए बगैर आवाम को मिल रही हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए नामजदगियाँ की हैं। ज़िलाई अदालतों में जल्द तैनातियाँ होंगी और अच्छी खबर मिलेगी। सऊदीया, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन समेत 7 ममालिक से मजीद 258 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए गए। सऊदी अरब से 7 भिखारियों समेत 232 अफराद डिपोर्ट हो गए। 4 उम्रा ज़ायरीन ज़ायदुल मियाद कैंप पर पकड़े गए, वतन वापस भेज दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात से 21 पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया। चीन, कतर, इंडोनेशिया, किप्रस और नाइजीरिया से भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बेदखल। डिपोर्ट होने वालों में एक की शहरियत मशकूक, कराची पहुँचने पर गिरफ्तार कर लिया गया। यूएई से डिपोर्ट होने वाले 21 पाकिस्तानियों में से 4 मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और नाइजीरिया से डिपोर्ट 16 अफराद के नाम स्टॉक लिस्ट में शामिल। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। पंजाब में सर्द हवाएं चलने से शहरियों के दांत बजने लगे। धुंध ने मैदानी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। जीटी रोड समेत दीगर शाहराहों पर सफ़र करना मुश्किल हो गया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कई इलाकों में पारा नुक्ता जमात से नीचे आ गया। लह का दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। अस्तोर का -12, कलाम सकरदू का -9 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 14 जनवरी को पाकिस्तान में दाखिल होगा।
कराची में सालाना फ्लावर शो गुल दाऊदी समेत मुख्तलिफ इकसाम के रंग बिरंगे फूल शहरियों को अपनी तरफ खींच लाए। कराची में दोबारा रोशनियों और रंगों का शहर बनाएंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का आज़म। कराची शहर का गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते को कायम व दायम रखने में अपना अपना किरदार अदा कर सके। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से एक खूबसूरत गुलदस्ता हमने तैयार किया है जहाँ पर 1 लाख मुख्तलिफ फूल आपको नजर